आपको ये बता रहे हैं कि वो अमेरिका आने से पहले अब वो जा रहे हैं ब्रुनाई एंड सिंगापुर। तो उन्होंने तो कमर कस ली है। नरेंद्र मोदी साहब का हिस्टोरिक विजिट ऑफ ब्रुनाई आ रहा है और ब्रुनाई के साथ ही वो सिंगापुर भी जा रहे हैं। 3 और 4 सितंबर कल से उनका ये विजिट जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और ब्रुनाई का विजिट कितना सिग्निफिकेंट है, हिस्टोरिक क्यों कहा जा रहा है ब्रुनाई का विजिट, ये आपको बताएंगे। सिंगापुर में वो क्यों जा रहे हैं, वहाँ का विजिट कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ खबर पाकिस्तान से जो हम शामिल करेंगे वो ये है कि बहुत बुरा मनाया गया है वहाँ पर, और कहा गया है कि ये जो रिमार्क्स कश्मीर के हवाले से दिए गए हैं ये बहुत डेंजरस हैं। डॉक्टर जयशंकर के रिमार्क्स की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ से प्रोटेस्ट किया गया, डिमांड की गई है। वो क्या है वो मैं बाद में आती हूँ, क्योंकि मोदी साहब ने तो कमर कस ली, वो तो उड़े उड़े फिर रहे हैं जहाज़ों पर, और जगह जगह दुनिया के बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कंट्री वहाँ पर वो विजिट कर रहे हैं। तो ये कश्मीर का कौन सुनेगा, चलें इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले ब्रुनाई। तो जनाब ब्रुनाई में हिस्टोरिक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट एवर विजिट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट एवर विजिट टू ब्रुनाई, और 40th जो बायलैटरल टाइज हैं उसके मौके पर यह विजिट है। लेकिन उनको इनवाइट किया गया ब्रुनाई के सुल्तान की तरफ से, और उनको इनविटेशन मिला था सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो इनविटेशन पर वो जा रहे हैं, लेकिन ब्रुनाई का ये हिस्टोरिक विजिट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा रहे हैं इंडिया के। देखिए ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ऐसे जितने कंट्रीज हैं जहां पर आज तक इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचा था, या भारत की तरफ से किसी गवर्नमेंट ने वहां पर कोई तवज्जो ही नहीं दी थी उन कंट्रीज पर। हालांकि मैं आपको ये अभी जब बताऊंगी कि रिलेशंस कितने गहरे हैं, ऐसा नहीं है कि टाइज नहीं है इंडिया और इन कंट्रीज के बीच, इतनी गहरी टाइज हैं। तो ऐसे कंट्रीज को चुन चुनकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के पीएम वहां पर जा रहे हैं उन मुल्कों में। हमने आपको बताया पोलैंड का विजिट भी ऐसे ही विजिट था, फर्स्ट एवर विजिट। फिर यूक्रेन का 45 ईयर, एक जगह पर 45 ईयर्स में पहली मर्तबा गए, दूसरी जगह आफ्टर 30 ईयर्स वहां पर पहुंचे। तो अब ब्रुनाई का जो विजिट है वो भी ऐसा ही विजिट है। और जो मुझे जिसका मैं इजहार करना चाह रहा था, एक बंदे का जिक्र करना चाहूंगा जो बलूचिस्तान के अंदर पिछले दिनों पंजाबियों को मारा गया है। उनके शिनाख्ती कार्ड जो आधार कार्ड टाइप है उसको देख देख के उनके नाम कंफर्म करके, एक आदमी की बहुत दर्दनाक स्टोरी है, महबूब हुसैन उसका नाम है। और ये सारे सेब और अंगूर के सारे व्यापारी थे पंजाबी, वहां से सेब और अंगूर लेकर आते थे बलूचिस्तान से, मजदूर लोग थे। महबूब हुसैन कौन था? 6 बच्चों का बाप था। उसने एक ट्रक खरीदा था शाहजोर, जिससे वो अपने बच्चों का रोजगार कमाता था। जब वहां पे वो हमला किया गया तो उसके जो साथ लोग थे उसको कहते रहे कि ट्रक को छोड़ के भाग जाओ, लेकिन वो ट्रक नहीं छोड़ रहा था क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी वही थी, और उसको मार दिया गया है। लिया का रहने वाला था वो, 6 बच्चों का बाप था। ये मूसा खेल के अंदर 26 अगस्त वाले दिन ये वाकया। मैनेज पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री उस रीजन के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो एक अंडर परफॉर्मिंग कंट्री है। आपके पासपोर्ट की वैल्यू नीचे से चौथे या तीसरे नंबर पर है, और वो हक बजानब है। उसकी वजह है कि जिस तरीके से आप इस कंट्री को मैनेज कर रहे हैं, और आज से नहीं पिछले 77 ईयर से, बिलखसूस अब तो आप खैर डूबने के नजदीक हैं। बिल्कुल जो हालात आपके चल रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रही है। आपके पड़ोस में अग्निघात उन्होंने सबमरीन, एटॉमिक सबमरीन लॉन्च की है, और 2030 तक 24 मजीद सबमरीन बनाएंगे। वहां पे यूएई के सदर आ रहे हैं, वहां पे फॉक्सकॉन बैठ रहा है, मोदी साहब अमेरिका आ रहे हैं, राजनाथ साहब बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, और आपके सूबे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की तैयारियां कर रहे हैं सुबह शाम। आप जरा गौर करें इस वक्त जो आपके सूरत हाल है। एक सूबा सरहद है, वो कभी तरनौल के पास इस्लामाबाद के बॉर्डर पे आना चाहता है, कभी एक बंदा जो है वो रोजाना आपके अदारों के गिरबान पकड़ता है। अली अमीन गंडापुर साहब चैलेंज करते हैं, किसी के बाप की हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा ले, मैं तबाह कर दूंगा, इस्लामाबाद टेक ओवर कर लूंगा, हम इमरान खान को निकाल कर ले जाएंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम अचीव किया है, 7 स्टार जेल बनाई है आपने। ये इस पे आपको फख्र होना चाहिए। आपने जिस तरीके से आज जेल एक मजाक बन चुका है,
जहां वहां जेल से बैठ के आज तक लोगों ने, किसी ने 127 आर्टिकल कभी लिखे हैं। जेल से बैठकर उन्होंने ऑक्सफोर्ड के लिए लॉबी फर्में हायर की हैं। उन्होंने जेल में बैठ के कांग्रेस पे इन्फ्लुएंस हासिल कर लिया है। उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस उनके कदमों में है इस वक्त। किस खूबसूरती से मैं वैसे अप्रिशिएट करूंगा जिस तरीके से खान साहब ने पाकिस्तान को मनूवर कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, मैं दाद दूंगा। पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत तो वो नहीं रखते, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उनका इस वक्त 3.5 साल का जो उनका पीरियड है आपकी आंखों के सामने है। उनके पास कोई टीम मौजूद नहीं है। खुद सुबह फैसला करते हैं, शाम को वो मुकर जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन आपके अदारे, आपकी 7 लाख फौज जो है वो रोजाना गिरबान उसका पकड़ते हैं। रोजाना 7 लाख ट्रेंड सोल्जर्स जो हैं उनका गिरबान रोजाना शाम को पकड़ते हैं। इतने ताकतवर। और इन सरकमस्टांसेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते। चीमा साहब, दुनिया के अंदर, मैं यूएई में मुसलसल जाता हूं, आपको 4 ट्रैफिक की टिकटें मिल जाएं, डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्ट कर दिया जाता है। आपको वीजा देने से पहले आपका सोशल मीडिया चेक किया जाता है। आपका लौंडा लपाड़ा लंदन में बैठ के सारा दिन आपकी फौज के गिरबान पकड़ता है, लेकिन अपना उन्होंने लाहौर से आके पकड़ लिया है। अपना जो लाहौर का उनका एक बंदा था उन्होंने आके पकड़ लिया है, लेकिन आपके लौंडे लपाड़ों को वो उन्होंने सर पे बिठाया हुआ है। और आपको बिल्कुल कोई यू डोंट एग्जिस्ट। आपकी जुर्रत नहीं है कि बरतानवी हाई कमिश्नर से पूछें कि आप क्यों आके इमरान खान के लिए एडवोकेसी कर रही हैं, आप जनरल फैज हमीद के लिए एडवोकेसी क्यों कर रही हैं। आपके जो इस वक्त बरतानवी हाई कमिश्नर है जीन मैरियट, वो कर रही हैं। और डबल स्टैंडर्ड आज मैं बल्कि डिस्कस करना चाहूंगा जो इस वक्त कैथरीन बेनेट ने जो आर्टिकल लिखा है गार्डियन के अंदर। अब जब उन्हें उनके लिए लॉबी फर्में, खान साहब के ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनने के लिए लॉबी फर्में हायर हो चुकी हैं, पैसा पानी की तरह वहां पाउंड लग रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस में जब सामने नजर आया है तो गार्डियन में आर्टिकल लिख दिया है, असली चेहरा दिखा दिया खान साहब का दुनिया को। अगर तुम्हें तालिबान खान पसंद नहीं है ऑक्सफोर्ड के लिए, तो हमारे ऊपर क्यों इन्फोर्स करना चाहते हो तालिबान खान? जब अपने ऊपर आपके ये टाइम आया है, अब आपने आर्टिकल लिखा है कि ये किस तरीके से उसामा बिन लादेन को शहीद कहता था, प्रेज करता था, तालिबान के शैकल्स गुलामी के इसने कहा तोड़े हैं। फिर आपने ये भी उस आर्टिकल में लिखा है कि किस तरीके से ये खवातीन को ब्लेम करता था रेप केसेस के अंदर। अमेरिका के अंदर 2024 के चौथे नंबर पर जो हाईएस्ट पेड सीईओ आया है भारतीय। गूगल के सुंदर पिचाई से भी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेल से भी उनकी इनकम ज्यादा है। चीमा साहब, उनका जो निकेश अरोरा उनका नाम है, पूरी दुनिया का चौथा हाईएस्ट पेड सीईओ। पाल्टो आल्टो कंपनी का नाम है जिसके वो सीईओ हैं। $151 मिलियन एक साल की इनकम है डिक्लेयर्ड। अब ऊपर से जो बोनस वगैरह दूसरी चीजें अलग है। वो कौन है? चीमा साहब, ना निकेश अरोरा की 3 टांगे हैं न 4 बाजू हैं, बल्कि उसका डीएनए करा के देखें तो हमारे डीएनए से 100% तो नहीं मिलता होगा, कुछ सिमिलैरिटीज जरूर होंगी। वही जबान भारत से वो सीख कर निकला है जो आप और मैं बोल रहे हैं। वही खाना खाता होगा, उसी तरह के कपड़े, ऊंची बापें सिखाते होने की वजह क्या वजह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी पैदा नहीं हो रहे? क्या वजह है? दोस्तों, स्वागत है आपका रिएक्शन नेक्सस में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल के निमंत्रण पर 3-4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी। इसके अलावा सिंगापुर भी जाएंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा पर पाकिस्तानी मीडिया को आपने सुना, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया पीएम मोदी के भारत को आगे बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की। साथ ही पाकिस्तानी नेताओं को कोसा, पाकिस्तान भारत की बराबरी क्यों नहीं कर पा रहा और ज़्यादातर सीईओ भारतीय ही क्यों बन रहे हैं, वो भी हाईएस्ट सैलरी पे। पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद और कट्टरवाद से बाहर निकलेगा नहीं, तब तक पाकिस्तान का विकास संभव ही नहीं है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों
कृपया कमेंट करके अपनी राय दें। धन्यवाद।